तो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको ग्राफ पढ़ाए, ग्राफ के एप्लीकेशन बताए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बताए। अब फिलहाल इक्वेशंस का डेरिवेशन करवाना है। लेकिन डेरिवेशन ऑफ v इक्वल्स टू u प्लस 80। हर इक्वेशन को तीन तरीके से मैं डिराइव करवाऊंगा। पहला तरीका वो है जो 9th क्लास में आपने पढ़ा, दूसरा ग्राफिकल मेथड और तीसरा इंटीग्रेशन मेथड। तो इसे डिराइव करना है v इक्वल्स टू u प्लस 80 को। लैंग्वेज ऑलमोस्ट सब में एक जैसी रहनी है, तो इसमें लिखें अ बॉडी was moving with constant acceleration a, constant acceleration a at time equals to 0, its velocity was u, and at time t the velocity becomes v, velocity becomes v। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस u इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80। लिख लें। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब लिखें ग्राफिकल मेथड। हमने क्या बताया था आपको कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, उसका स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिखा? ग्राफिकल मेथड। लिखें सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, its slope represents acceleration, intercept represents initial velocity। ग्राफ कैसा होगा आपको पता है, ग्राफ कैसा होगा। इधर हमने वेलोसिटी प्लॉट करी है, इधर हमने टाइम प्लॉट किया है। जब टाइम था 0 तो वेलोसिटी थी u, जब टाइम हो गया t तो वेलोसिटी हो गई v। यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, एंगल थीटा, ये हो गया v माइनस u। भाई यहां से यहां तक v,
तो यहां से यहां तक u। स्लोप tan थीटा रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से आ गया v इक्वल्स टू u प्लस AT। देख ले, जल्दी जल्दी नोट करें। तीसरा है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड या इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन मेथड। ये जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये मैथमेटिक्स का की एक ब्रांच है, एक पार्ट है जिसे कहते हैं कैलकुलस। उसका पार्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, अलजेब्रा होता है, ऐसे कैलकुलस होता है। तो इसे कैलकुलस मेथड भी कहते हैं और इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। लिखा एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time। पढ़ा चुके हैं। ए इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ए dt इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इंफॉर्मेशन क्या है? जब टाइम था 0 तो वेलोसिटी थी u, जब टाइम हो गया t वेलोसिटी हो गई v। जीरो से t, u से v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ तो कुछ होना नहीं। हमने पढ़ा था कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज। dv का इंटीग्रेशन हो गया v, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या? नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डेरिवेशन ऑफ s इक्वल्स टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। लिख लें, लैंग्वेज करीब करीब सब में एक जैसी रहनी। A body was moving with constant acceleration a at time equals to 0 velocity was u and at time t the velocity becomes v. Since acceleration is constant, then average velocity is given by v plus u upon 2 and displacement equals to average velocity into time. फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू u प्लस ए टी पुट कर दो। और ये आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख लें जल्दी से। ग्राफिकल मेथड, लिखा सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्लोप ब्रैकेट में tan थीटा रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन, इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एरिया below the graph represents डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमें एरिया निकालना होगा। इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये है v माइनस यू, एंगल थीटा, स्लोप tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से v की वैल्यू आ गई u प्लस ए टी, ये पहले कर चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें
सारा एरिया चाहिए। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए साइड है V, ए साइड है U, इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है T। पुट V फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हाफ U प्लस AT प्लस U इंटू टी, और ये आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देख लें, इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड लिखा, वी नो दैट velocity is given by rate of change of displacement with respect to time। ds equals to v dt, v equals to u plus at dt, integrating both the sides, क्या लिमिट, जब टाइम था 0 तो डिस्प्लेसमेंट था 0, जब टाइम हो गया t डिस्प्लेसमेंट हो गया s। जब टाइम था 0 तो डिस्प्लेसमेंट था 0, टाइम हो गया t डिस्प्लेसमेंट हो गया s। dt का t का t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट सब में 0 है, सीधे सीधे आ गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने अभी आपको 2 इक्वेशंस डराइव करवा दी, और दोनों ही इक्वेशन हमने आपको 3 मेथड से डराइव करवाई हैं। अब स्कूल के एग्ज़ाम में आपको कौन सा लिख के आना है, जो आपके क्लास में पढ़ाया जाए वो लिख के जाना है। फ़िलहाल जो शुरुआत वाले मेथड हैं वो 9th क्लास के ही माने जाते हैं। 11th में या तो ग्राफिकल करवाया जाएगा या फिर ये कैलकुलस मेथड करवाया जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए अपनी लैंग्वेज में, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं क्वेश्चन। एक ये बस है, इसके पीछे लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये लड़का इस बस से 20 मीटर पीछे है, उस समय बस स्टार्ट करती है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले बस रुकी हुई है, लड़का इस बस को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। जब वो इससे 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे है, उसी समय बस स्टार्ट करती है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन एंड वेयर बॉय विल कैच द बस। When and where boy will catch the bus. Next question. ये दो कारें हैं, आगे वाली कार चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे वाली कार चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब इनके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ड्राइवर ऑफ कार बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, and for this it accelerates with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरू में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, उसने एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दिया। व्हेन एंड वेयर कार बी ओवरटेक्स ए, व्हेन एंड वेयर कार बी overtakes A. Question number 3. ये दो ट्रेन्स हैं, (36 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। इनके बीच की डिस्टेंस 400 मीटर है। उस समय भी ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी अप्लाइज ब्रेक्स। हमें मिनिमम रिटार्डेशन निकालना है टू अवॉइड द कोलिजन। मिनिमम रिटार्डेशन टू अवॉइड द कोलिजन। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपको 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 20 मिनट के बाद इनके सॉल्यूशंस चेक करें आप हमारे साथ।